धरा से निकल दुनिया में धमक जमाने वाले प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। प्रवासी न्यूज में आज आपको बताएंगे प्रवासियों ने तमिल के तिलिस्म के बीच कैसे मायड़ की महक फैलाई है। चेन्नई में जालोर के दौलत जैन ने कैसे जिद, जुनून और जज्बे से कई कीर्तिमान बनाए हैं। साथ ही बताएंगे ईटीवी को अपने बीच पाकर प्रवासी कैसा महसूस करते हैं। चेन्नई में प्रवासियों के चमकते चेहरे दिखाने से पहले हम आपको दुनिया भर के प्रवासियों की ताजा तरीन हलचलें दिखाते हैं। शेखावाटी के संत रतिनाथ महाराज उद्योग नगरी वापी पहुंचे, जहां उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर रतिनाथ जी महाराज राजस्थानी समाज से ताल्लुक रखने वाले बीके दायमा के घर पहुंचे, जहां बीके दायमा के परिवार के अलावा बड़ी तादाद में जाने माने लोग मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने संत रतिनाथ जी का आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु के विश्वनीटम इलाके में प्रवासी राजस्थानियों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मारवाड़ जंक्शन प्रधान सुमेर सिंह ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने हमेशा प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो अपनी मेहनत के दम पर किया है। बेंगलुरु में माहेश्वरी सभा की सालाना बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के सभी संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष सुरेश लखोटिया ने कहा कि हमें समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए, साथ ही समाज के आदर्शों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने की मुहिम के चौथे पड़ाव का ऐलान हो गया है। चेन्नई के बाद बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 19 जुलाई को पैलेस ग्राउंड में होने वाले इस सम्मेलन को लेकर प्रवासी राजस्थानियों में अभी से उत्साह का माहौल है। बालोतरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और बालोतरा जेसीज के संस्थापक कविराज शांतिलाल शांत के शोरूम एम गोलेछा सिरामिक में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बेंगलुरु के प्रतिष्ठित प्रवासी राजस्थानियों ने चर्चा की। बैठक में अमृतलाल भंसाली, संपत राज हुडिया, रमेश बागरेचा, उषा तातेड़, मीना सरस्वती बाफना, शांतिलाल शांत समेत कई प्रवासियों ने हिस्सा लिया और सम्मेलन में 3000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर चर्चा की। मैं ईटीवी वाले को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे अभी मुझे ज्ञात हुआ कि आप सूरत, अहमदाबाद सभी जगह करते करते चेन्नई और बेंगलुरु में भी आप कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत पूरे तेरापन जैन समाज और पूरे बेंगलुरु के जैन समाज और सभी छत्तीसी कौमों की तरफ से भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ ईटीवी वालों का कि प्रोग्राम ये प्रोग्राम से एक हमारे को बहुत फ़ायदा होगा कि जैसे 2-2,500 या 3,000 लोग जुड़ेंगे तो एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। और एक बार मैं ईटीवी राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने ईटीवी के बारे में सुना है, राजस्थान में भी सुना है, बेंगलोर में भी देखा है, बहुत अच्छा कर रही है। इट्स वेरी फैंटास्टिक। आप लोग बेंगलोर में प्रोग्राम करिए। हम लोग बहुत अच्छे स्कोप से उसको बहुत धूमधाम से और बहुत हाई स्कोप पे अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। ईटीवी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगलोर में करीब 1.25 लाख परिवार रहते थे और ये ईटीवी वाला हम लोगों को सबको एक जगह इकट्ठा करके ये जो प्रोग्राम कर रहा है, तो हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होंगे तो लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि हम लोग इधर क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या समाज की सेवा कर रहे हैं। तो वो जो राजस्थान में रहते हैं उनको भी मालूम पड़ेगा कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। और टीवी वालों को, ईटीवी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। चेन्नई में महावीर इंटरनेशनल के सहयोग से चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ, जिसमें नेत्र रोगियों का मुफ्त इलाज किया गया। साथ ही कई बीमारियों की निःशुल्क जांच भी की गई। शिविर के उद्घाटन समारोह में समाजसेवी मोहनलाल जैन और शांतिलाल जैन समेत कई गणमान्य जन मौजूद रहे। जालोर के पास मुंद्रा में 68 धाम जैन तीर्थ, हार्ट अस्पताल और शिक्षण संस्थान को लेकर चेन्नई के होटल डेक्कन प्लाजा में प्रवासी राजस्थानियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रवासी उद्योगपतियों ने तीर्थ के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रवासी कारोबारी भैरूलाल जैन, नरेंद्र श्रीमान, शांतिलाल टाइगर भंडारी, शांतिलाल जैन, मांगेलाल जैन, महावीर हिरानी, उत्तम चंद बाफना ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जालोर के मुंद्रा में बन रहे 68 धाम जैन तीर्थ का शिलान्यास हो चुका है। हमारे आचार्य गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी की प्रेरणा से व राष्ट्र संत जैन सेन सूरीश्वर जी की प्रेरणा से ये ट्रस्ट मंडल यहाँ पे बैठा है चेन्नई में। और हम राजस्थान के अंदर जालोर गांव के पास मोदरा में एक बहुत बड़ा तीर्थ और उस तीर्थ के साथ एक भव्य स्कूल व एक हार्ट का हॉस्पिटल का निर्माण के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट हमारा अधिशीघ्र आने वाला है।
हमारी धारणा है कि 2018-19 के पहले पहले ये प्रोजेक्ट बहुत भव्य बने। ये बहुत बड़ी ज़मीन के अंदर बन रहा है और ये स्कूल पूरे LKG से लेकर 12वीं कक्षा तक बनेगा और आगे हमारी प्रेरणा है कि हम एक कॉलेज भी इसका निर्माण करें। चेन्नई के एक पार्क में प्रवासी राजस्थानी जरूर जाना पसंद करते हैं, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमिलधरा चेन्नई में प्रवासी राजस्थानी एक नया इतिहास बनते देखने वाले हैं। ये उनको माटी की महक से रूबरू करवाएगा, उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएगा और यही वजह है कि चेन्नई के कारोबारी गलियारों में प्रवासियों के बीच एक ही चर्चा है और वो है प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन। ईटीवी राजस्थान ने सामाजिक सरोकारों के तहत प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन की नींव रखी है, जिसका तीसरा पड़ाव तमिलधरा चेन्नई है। यहाँ कामराज हॉल में 2 जुलाई को राजस्थानी संस्कृति साकार होने वाली है, जिसकी तैयारियां पूरे परवान पर हैं। तमिलनाडु की धरती पर ईटीवी राजस्थान राजस्थानी रंग बिखेरने वाला है। 2 जुलाई को इस कामराज हॉल में यहाँ पे भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम को लेकर के जो समन्वयक है वो हमारे साथ मौजूद हैं। भवी जी, क्या कुछ तैयारियां अभी तक हैं आपकी? मुकेश जी, चेन्नई में हम आए, करीब हमें 10 दिन हो गए हैं। यहाँ एक मिनी राजस्थान जैसा माहौल है और राजस्थानियों में बहुत उत्साह है। हमने इस प्रोग्राम को लेकर करीब 3000 लोगों को बुलाया है और हमें उम्मीद है कि करीब 2 से 2500 लोग यहाँ आएंगे और बहुत उत्साह के साथ लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जिससे हम मिले हर समाज से और हमने जितनी मीटिंगें की उन लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव है। और इस तरह के इस प्रोग्राम से कि ईटीवी चैनल ने इस तरह का एक प्रोग्राम किया है प्रवासियों के लिए, इसको लेके एक अलग ही उत्साह है, एक उत्सव के जैसे इसको लोग ले रहे हैं। बहुत जोरदार और शानदार ये प्रोग्राम होगा और यहाँ हमारे राजस्थानी परिवारों में बहुत जोश भरा हुआ है और 2 तारीख को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सम्मेलन को लेकर प्रवासी राजस्थानी खासे उत्साहित हैं। यहाँ समाज सेवी डॉक्टर सुनीता जैन ने दर्जन भर राजस्थानी संस्थाओं की बैठक बुलाई और सम्मेलन में भागीदारी को लेकर चर्चा की। गोल्डन कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस मीटिंग में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जैन एसोसिएशन, महिला विंग, तेरापंथ महिला मंडल, अग्रवाल महिला विंग, अग्रवाल सभा, महेश्वरी महिला मंडल, श्री ब्रह्मा क्षत्रिय महिला मंडल, अणुव्रत समिति संस्कार वाटिका, लैंग्वेज एक्सपर्ट और रेकी हॉल्टर की प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी संस्थानों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया। ये जो राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन करवा रहा है ईटीवी, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम वापस पुनः अपने राजस्थान से जुड़ रहे हैं और यहाँ रह के हम जो समस्याएं फेस कर रहे हैं उसको भी हम चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचा रहे हैं। ये जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे हम सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ेंगे और कोई भी इस नाम से नहीं जाना जाएगा कि ये जैन है या ये खत्री है। हम सब एक सिर्फ राजस्थानी कहलाएंगे। तमिलनाडु की धरती पर मरुधरा के रंग बिखेरने वाले इस अभियान में राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु भी पूरी तरह जुटा है। एसोसिएशन के भवन में सभी पदाधिकारियों ने बैठक की है और इस मुहिम से सभी लोगों को जोड़ने पर चर्चा की। सभी पदाधिकारी इसे ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने में जुटे हैं। तमिल के तिलिस्म के बीच मायड़ की महक से गुलजार होने वाले इस कार्यक्रम में न केवल तमिलनाडु बल्कि राजस्थान के कई मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी भाग लेंगे। दक्षिण भारत के सबसे बड़े प्रवासी सम्मेलन में 2000 से ज्यादा प्रवासी बंधु मौजूद रहेंगे। मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज, चेन्नई। व्यवसाय के साथ स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत जरूरी है। चेन्नई में हमारे प्रवासी राजस्थानी इस बात को बखूबी समझते हैं, फिर वो चाहे कारोबार में झंडे गाड़ चुके लोग हो या संघर्षरत कारोबारी, सब हर सुबह और शाम एक पार्क में जरूर पहुंचते हैं। ये है चेन्नई का माय लेडी पार्क। यहाँ हर सुबह और शाम गुलजार होती है राजस्थानी संस्कृति। वॉक से लेकर योगा तक हर तरफ मरुधरा की महक देखी जा सकती है। पार्क में 90% तक प्रवासी राजस्थानी मिल जाएंगे। कोई खुद के स्वास्थ्य के लिए आता है तो कोई अपनों की सलामती के लिए पहुंचता है। हम चेन्नई के माय लेडी पार्क में यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन इस पार्क में जब हम यहाँ पहुँचे 6 बजे के करीब
यहाँ पे ये पार्क माई लेडी पार्क ना होकर के माई राजस्थानी पार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थानी रंग बहुतायत में देखने को मिलते हैं। राजस्थानी लोगों ने यहाँ पे योगा और उससे जुड़ी तमाम एक्यूप्रेशर से जुड़ी चीज़ें हैं वो सारी व्यवस्थित कर रखी हैं। हमारे साथ ये प्रवासी राजस्थानी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से इस पार्क में राजस्थानी रंग बिखरते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या देखते हैं आप सुबह सुबह? हम सुबह सुबह आते हैं, ये हमारा मंदिर है। मंदिर तो हमारा बाद में जाता है, ये पहले हमारा मंदिर है। तो इससे हमको जीवन में आगे बढ़ने में और फ्रेश रहते हैं। रोज सुबह सुबह आते हैं 6 बजे, कोई 5:30 बजे आता है तो फ्रेश रहते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए डेली इधर घूमने वॉकिंग के लिए आता हूँ, इससे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लगभग काफ़ी लोगों में यहाँ तो जागरूकता है, जबकि साउथ में रह के भी साउथ इंडियन इतने जागृत नहीं हुए हैं जितने हम लोग हो रहे हैं। और हम लोगों को इतना ये है कि हम लोग एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हैं। पार्क में पहुंचकर ये लोग स्वास्थ्य लाभ तो लेते ही हैं, अपनों के दुख दर्द से भी रूबरू हो जाते हैं। ये पार्क ही है जिसके चलते प्रवासी राजस्थानी एक आवाज पर एक जगह जुट जाते हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है, सुबह से आते हैं, चलते हैं और लोगों से मिलना भी होता है और बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ मॉर्निंग वॉकर क्लब में ज्वाइन करने के बाद में 75% हमको हर तरह से रिलीफ मिला हमको यहाँ पे आने के बाद में। यहाँ पर पिछले करीब 10 साल से इस पार्क में बहुत एक्टिविटी है। सारे यहाँ के आजू बाजू के नेबरहुड के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं और इलाके हैं, वहाँ से सुबह करीब 1000 से ऊपर लोग जो हैं यहाँ पर वॉकिंग के लिए आते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हर इंसान के लिए बेहद जरूरी होती है। प्रवासी इस बात को भलीभांति जानते हैं, लिहाजा योग प्रशिक्षण से लेकर एक्यूप्रेशर तक सभी सुविधाएं इस पार्क में की गई हैं। महेंद्र शर्मा के साथ मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज, चेन्नई। चेन्नई में जालोर के दौलत जैन की कामयाबी की दास्तान देखिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रवासी राजस्थानी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, कर्म भूमि के लिए कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं और जब बात मातृभूमि की आती है तो इनका दिल और दिमाग दोनों समर्पित हो जाते हैं। कामयाबी के कई कीर्तिमान बना चुके चेन्नई के दौलत जैन भी ऐसी ही शख्सियत है। धारा के विपरीत बहना दौलत जैन की आदत रही है, लेकिन अब लहरें भी साथ देने लगी हैं। संघर्ष का सफर अब कामयाबी के सफर में बदल गया है। इनके परिवार को मरुधरा से चेन्नई पहुंचे 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इससे ना तो नाता छूटा है, ना ही राजस्थानी संस्कार। चेन्नई में इनके दादा पहुंचे थे, पिता ने कारोबार को आगे बढ़ाया। खुद की माटी के लिए कुछ करने की तमन्ना थी, लिहाजा जालोर के मांडवाला के सरपंच भी बने। कई सामाजिक काम भी किए। अब ये काम दौलत जैन आगे बढ़ा रहे हैं। 100 साल पहले चेन्नई में पहुंचे जैन परिवार ने यहाँ कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनका चेन्नई से जितना लगाव है, मरुधरा राजस्थान से भी उतना ही नाता है। लगातार ये व्यवसाय के साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी निभाते रहते हैं। हमारे साथ दौलत जी जैन खुद मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी किस तरीके से उन्होंने ये सफलता हासिल करी है। हम लोग राजस्थान में मांडवला जालोर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। फिर हम बाद में हमने जोधपुर भी गए और चेन्नई में हम करीब 1909 से हमने कारोबार चालू किया। चेन्नई में 1909 से तो पहले हमने जो चालू किया कारोबार यहाँ पे, हमने जनरल मर्चेंट इंपोर्ट से, जिसमें कहते हैं कि यूँ मारवाड़ी में बोले तो मणियारी का व्यापार, जो इसमें सुई से लेकर के एरोप्लेन पार्ट तक भी होते हैं, इस टाइप से हमने इंपोर्ट का काम चालू किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए तो इंपोर्ट से हमने बीच में फिर बाद में मद्रास में हमारे दादाजी ने चालू किया था, जो हमारे फर्म का नाम है जेठमल ज्ञानमल, जो आजकल हम शॉर्ट में उसको जेजी ग्रुप करके उसको बोलते हैं। तो उसमें ये हमने बाद में, मेरे पिताजी राजस्थान में भी पूरे एक्टिव रहे और वहाँ पे इवन राजस्थान में मांडवला में सरपंच भी रहे। और उनके टाइम में जब सरपंच रहे तो उन्होंने वहाँ पे स्कूल आई, पहली स्कूल जो गवर्नमेंट की स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनी। फिर बाद में पानी का भी, वहाँ पे पानी नहीं था तो पानी का जो म्यूनसिपलिटी अपन पानी का बोलते तो उस लोगों के लिए वो पानी की व्यवस्था की।
पारिवारिक कारोबार संभालने के बाद जैन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिक्कतें आईं, लेकिन ना हार गंवारा थी, ना ही क्वालिटी से समझौता। आज जैन का जीजी ग्रुप हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, टेलीकॉम और फाइनेंस के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। व्यवसाय तो दादाजी ने चालू किया था, फिर बाद में जॉइंट फैमिली रहे, पापा 4 भाई, फिर बाद में वो बढ़ता गया तो हम लोग करीब 83 में हम लोगों ने बिजनेस हाथ में लिया। तो उसमें मैंने चालू किया, गवर्नमेंट सप्लाई से चालू किया, फिर बढ़ता गया, एक एक बिजनेस इंपोर्ट चालू किया। जीजी ग्रुप का दायरा पहले तमिलनाडु तक ही सीमित था, लेकिन अब देश के कई हिस्सों से लेकर दुबई, अफ्रीका और हांगकांग तक पहुंच बन चुकी है। मरुधरा के लिए भी बहुत कुछ करने की तमन्ना है। इंपोर्ट जो था उसको और बढ़ाया, फिर बाद में हमने एक एक कंट्री में ऑफिसें की। आज हमारे ऑफिस में हांगकांग में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है, अफ्रीका में ऑफिस है, दिल्ली में ब्रांच ऑफिस है, आज भी हेडक्वार्टर चेन्नई है। और होटल इंडस्ट्रीज़ हम करीब 2003-2004 में हम होटल इंडस्ट्री में एंटर हुए। तो आज चेन्नई में होटल है, ऊटी में होटल है। और उसके साथ में हमारे पापा का एक विज़न था कि लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दिलाओ, तो ड्रग लेस थेरेपी कैसे की जाए, जो बिना दवाइयों के आदमी कैसे ठीक हो सके। तो उसमें मेरी छोटी बहन है जो बेंगलोर में, उसने ये चालू किया है। दौलत जैन जितने व्यावसायिक गतिविधियों में तल्लीन रहते हैं, उनसे ज्यादा इनकी मौजूदगी सामाजिक कार्यों में भी देखी जा सकती है। और जब बात हो राजस्थान की, तो ये दिलो दिमाग से जुट जाते हैं। मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज, चेन्नई। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव और अपनी खबरें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है pravasinews@etv.co.in। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 07073678888। प्रवासी न्यूज के आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।